राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ महिलाओं की आज़ादी और विभिन्न सामाजिक वर्गों के हितों की लड़ाई भी लड़ी तथा देश में यात्रा कर लोगों को जागरूक किया। सरोजिनी नायडू का जीवन वृत्त। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे एक प्रभावशाली नेता, नारीवादी कार्यकर्ता और कवयित्री थी। उन्होंने चेन्नई में अध्ययन किया और उच्च अध्ययन के लिए लंदन और कैम्ब्रिज गई। बंगाल विभाजन से प्रभावित होकर वे इंग्लैंड से वापस भारत लौटी और आज़ादी के आंदोलनों में प्रदर्शनों में भाग लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात आज़ादी सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जिनकी सलाह पर उन्होंने अपनी देश प्रेम संबंधी कविताओं से लोगों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। वर्ष 1930 के नमक मार्च दांडी यात्रा के दौरान नायडू को गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने लगभग 21 महीने तक जेल में रखा गया था। वह महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1930 में आयोजित हुई गोलमेज सम्मेलन का भी हिस्सा थी। वह भारतीय संविधान को तैयार करने वाली मसौदा समिति का भी हिस्सा थी। वर्ष 1917 में नायडू और एनी बेसेंट ने भारत महिला संघ की स्थापना की थी। उन्होंने भारत और विदेशों के विभिन्न मंचों पर महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया। वर्ष 1925 में नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं वर्ष 1947 में वे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, जिन्हें देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर जाना गया। वर्ष 1929 में देश में प्लेग बीमारी के दौरान नायडू को उनके योगदान के लिए अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद के पदक से सम्मानित किया गया था। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हृदयाघात से उनका निधन हो गया था। नायडू का साहित्यिक योगदान। सरोजिनी नायडू अपने साहित्यिक योगदान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ कविताओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला कहा गया था। उन्होंने लगभग 12 वर्ष की उम्र में 6 दिनों में 1300 पंक्तियां की कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी थी। वर्ष 1912 में प्रकाशित हैदराबाद के बाजारों में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। नायडू की कविताओं में देशभक्ति, रोमांस, शादी सहित गंभीर और मनोरंजक प्रेरक विषयों पर लिखी गई बाल और अन्य दोनों कविताएं शामिल हैं। उन कुछ साहित्यिक रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रेड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्वीपिंग, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, मोहम्मद जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, किताबिस्तान, द इंडियन वियर्स।